हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 8 का बच्चों कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 सोशल साइंस जो मैक्सिमम बच्चों 60 नंबर का आवर ड्यूरेशन बच्चों 2.5 आवर्स का है, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है फर्स्ट में लिखा गया हो बच्चों, निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यदि किसी राज्य का कोई भी नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। यह बेसिकली क्या बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। फर्स्ट का राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है। तो राज्य अधिकृत रूप किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देता बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। थर्ड में बच्चों एक टेबल दिया गया, उस टेबल में बच्चों राजनीतिक पार्टी दिया, यहाँ पे निर्वाचित संसद की संख्या दिया बच्चों, जिसका ज़्यादा संख्या होता है भारत के अंदर उसी की क्या बनती है, सरकार बनती है। तो इसके सामने बच्चों आर है, तो आर का क्या बनेगा बच्चों, सरकार बनेगा। आगे लिखा, निम्न में कौन सा अपराध बच्चों दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है। तो दीवानी आता बच्चों जमीन की बिक्री से संबंधित जो भी विवाद होता है उस विवाद को रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख लो बच्चों, फर्स्ट का राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर है, सेकेंड का बच्चों राइट आंसर ए है, सेकेंड का जो राइट आंसर ए है। थर्ड का राइट आंसर बच्चों सी है और फोर्थ का राइट आंसर बच्चों डी है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा, निम्न में कौन सा कथन बच्चों जनहित याचिका के संबंधित सही नहीं है। तो 1980 के दशक में बच्चों सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका की व्यवस्था को क्या की, विकसित की। जनहित याचिका केवल बच्चों जिला अदालत के दायरे में की जा सकती है, ये स्टेटमेंट का बच्चों फॉल्स है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के महत्व बच्चों छुआछूत का उन्मूलन है। तो अनुच्छेद नंबर 17 है, जो कि बच्चों ए ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे लिखा बच्चों, चावल के कृषि के लिए जो आवश्यक है उच्च तापमान अधिक आर्द्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। यहाँ पे सुमेली तुग में बच्चों सुधा डायरी क्या है बच्चों, यहाँ पे बताया गया निजी क्षेत्र है, आनंद मिल्क बच्चों प्राइवेट है। ये स्टेटमेंट बच्चों पहला क्या है, गलत है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। आगे इसमें लिखा किस क्षेत्र का जनसंख्या संगठन को बताता है। यहाँ पे किस क्षेत्र की जनसंख्या संगठन को, क्षेत्र में पुरुष और स्त्री कितनी है, किस वर्ग की है, क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और उगाई जाने वाली फसलें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फिफ्थ का जो राइट आंसर है वह सी है और सिक्स का राइट आंसर बच्चों ए है और सेवेंथ का बच्चों राइट आंसर सी है। 8 का राइट आंसर बच्चों ए है और 10th का बच्चों राइट आंसर ए है। आगे लिखा, उचित विकल्प की सहायता से नीचे दिए गए कथन को रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। 1756 में अलवर्दी खान के मरने के बाद बच्चों जो बना था वह बना था सिराजुद्दौला बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। उसका 19वीं सदी में बच्चों विलय की नीति जो लाया था वह लाया था बच्चों बेसिकली डलहौजी लाया था। विलय की जो नीति जो लाने वाले थे बच्चों वह लाया था डलहौजी लाया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1857 की विद्रोह बच्चों आरंभ कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और आगे लिखा 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों ने कारतूस के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया बच्चों, क्योंकि जो नए कारतूस पे गाय और सुअर की चर्बी का क्या लगा था, चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। आगे लिखा 19वीं सदी में बच्चों विचारधारा शिक्षा भारतीय ज्ञान के जो समर्थक थे, यहाँ पे 19वीं सदी में बच्चों विचारधारा शिक्षा भारतीय ज्ञान के जो समर्थक थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, थॉमस मैकले करके इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। 1878 ईस्वी में पारित आर्म्स एक्ट में बेसिकली क्या था बच्चों, भारतीय अपने पास हथियार रखने का अधिकार नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 10th का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी है। 11th का बच्चों राइट आंसर ए है और 12th का बच्चों राइट आंसर वो भी ए है
और 13 का बच्चों राइट आंसर है डी। 13 का राइट आंसर क्या है? डी है। 14 का राइट आंसर बच्चों सी है। 15 का राइट आंसर बच्चों डी है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों यहाँ दिया गया है, एक काल्पनिक राज्य विधानसभा का चुनाव बच्चों इस आंकड़े का अध्ययन करते हुए जनता पार्टी के बच्चों जो मिला हुआ 44 है और इंसाफ पार्टी का बच्चों जितना में उपरोक्त तालिका के अनुसार कौन सा सत्ताधारी दल जिसका बच्चों संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जन पार्टी। क्या हो जाएगा? जन पार्टी इसका राइट आंसर होगा। जिस पार्टी का बच्चों संख्या ज़्यादा होता है उसी की क्या बनती है? सरकार बनती है। उपरोक्त तालिका में अनुसार कौन सी पार्टी बच्चों प्रमुख विरोधी दल कहलाएगा? विरोधी दल बच्चों जो दूसरे नंबर पर आता है, तो इसका आंसर इंसाफ पार्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसाफ पार्टी। मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार होता है बच्चों? वह होता है विधानसभा के चुनाव में बच्चों जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी की सरकार बनती है। यहाँ पे बच्चों अहमदाबाद मैप में भरना लिखा है, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित 5 स्थान को उल्लेखित करना है। तो अहमदाबाद बच्चों आपको पता होना चाहिए गुजरात में है, जालियावाला बच्चों पंजाब में है, चंपारण बच्चों आपको ध्यान रखना बिहार में है, और लखनऊ बच्चों यूपी में है, और दिल्ली तो झांसी आपको ध्यान रखना बच्चों यूपी का पार्ट है। दिल्ली तो बच्चों केंद्र प्रशासित राज्य है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है अहमदाबाद बच्चों राज्य या केंद्र प्रशासित कहाँ पे बच्चों उसका नाम बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात। जालियावाला बाग आपको पता होना चाहिए पंजाब में है, चंपारण आपको ध्यान रखना बच्चों बिहार में, लखनऊ बच्चों यूपी में। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था बच्चों? बहादुर शाह जफर किया था। और 1857 विद्रोह झांसी में किसने किया था बच्चों? तो इसका किया था रानी लक्ष्मीबाई की थी। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे कमेंट बॉक्स में बच्चों मार्क्स को जरूर से शेयर करें।